आई वॉन्ट यू टू मीट समबडी जिन्होंने 18 साल की उम्र में IIT JEE का प्रेस्टिजियस एग्जाम क्लियर किया। ना सिर्फ ये, IES का एग्जाम भी क्वालिफाई कर चुके हैं। आपके 9th स्टैंडर्ड में 35 मार्क्स आते थे मैथ्स में, बस इतने, है ना। एंड देन सडनली आपने कुछ सालों बाद कैट की परसेंटाइल को हिट किया है 99.53 परसेंटाइल के साथ। मैथ्स में तुझे कुछ पढ़ना याद नहीं रखना है, मैथ्स में सिर्फ पढ़ना है, समझ जाना, समझ लेगा तो सारे क्वेश्चंस आसानी से कर देगा। ये जो आप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हो, आपको क्या लगता है कि आसपास के लोगों का कितना इम्पैक्ट है इसके ऊपर? एंजाइटी और डिप्रेशन में बहुत अंतर है। एंजाइटी इज द बिगनिंग ऑफ फियर। क्या लगता है आपको कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स अगर इंग्लिश पढ़ना चाहें तो उनको कितना टाइम पीरियड लग जाएगा कि ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग हो? वीडियो देखना इज नॉट द सॉल्यूशन, हमको ग्रैब करना है, क्रैम नहीं करना है, ग्रैब करना है। हेलो दोस्तों, आई वांट यू टू मीट समबडी जिन्होंने 18 साल की उम्र में IIT JEE का प्रेस्टिजियस एग्जाम क्लियर किया। ना सिर्फ ये, IES का एग्जाम भी क्वालिफाई कर चुके हैं। IBPS PO की जर्नी को बहुत सफल तरीके से जिया है और उसके अलावा SSC CGL भी क्रैक किया है। कैट का एग्जामिनेशन जो मेरे हिसाब से बच्चों को बहुत परेशान करता है, वो एग्जामिनेशन तक भी उन्होंने 99.53 परसेंटाइल से क्रैक किया है। नाउ आई टेल यू, अगर कोई इतना कुछ अचीव कर चुका है और ये इंसान की 9th स्टैंडर्ड में 35 मार्क्स आते थे, क्या आप बिलीव करोगे इस बात को मैथ्स में? और आज वो 99.53 परसेंटाइल के साथ बैठे हैं कैट क्लियर करके। आइए जरा बात करते हैं, हमारे साथ कौन है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उनसे ही जानते हैं उनकी जर्नी और उनका नाम। सर बताएं। हाय, माय नेम इज़ सौम्य श्रीवास्तव। एक्चुअली आई एम एन IITian, IIT मद्रास मेरा कॉलेज है। 2020 में मैंने ड्रॉप लेके प्रिपरेशन करी थी, 21 में मुझे कॉलेज मिला था। देन कॉलेज जाके मेरा मूड हमेशा से रहा है कि हमें बिजनेस करना है, स्टार्टअप्स करना है। मेरी इंस्पिरेशन प्रफुल्ल MBA चाय वाला रहे हैं, उनका देख के हमने एक IIT पानीपुरी स्टार्ट करा था। नाउ IIT Panipuri is successfully converted into IIT Fast Food. We have 2 outlets in 2 prestigious IITs. इनिशियली हमने जब स्टार्ट करा था तो रेडी से स्टार्ट करा था, जो ठेले होते हैं एंड ऑल, एंड नाउ वी हैव कैफे टाइप एरिया, एंड इन वन ऑफ द IIT वी हैव द कैंपेन्स लाइक केबिन्स लाइक लाइब्रेरी, which is good for couples. They got their separate time and all in that. और उसके बाद फिर हम गए स्टेशनरी के बिजनेस पे। स्टेशनरी लाइक स्कूल में जो क्वेश्चंस पेपर एंड ऑल सप्लाई करने रहते हैं, तो फोटोकॉपी का रेट आपको ही पता होगा, अगर बल्क में करवाते हो तो 1 साइड की 1 रुपये पड़ती है, डबल साइड की 1.5 रुपये पड़ती है। हम वो चीज़ करके देते हैं आपको 0.40 रुपीज़ में एक साइड की, और डबल साइड की 0.65 रुपीज़ में। लाइक द फोटोकॉपी में हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस है। इससे हमको स्कूल में एक एंट्री मिल जाती है। देन स्कूल में स्टेशनरी सप्लाई करना, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना, इवेंट मैनेजमेंट करना, तो मतलब एक एंट्री आपको मिल गई। एंट्री करने के बाद फिर हम हमारा बिजनेस बढ़ाते हैं। और हमारे बिजनेस का मेन गोल ये है कि जो चीज़ मार्केट में 100 की है, आप उसको 50 में दो, और आपको पड़नी चाहिए 5 में। लाइक 50% कस्टमर का फ़ायदा, 10 टाइम्स आपका फ़ायदा। वेरी गुड। अब डू यू बिलीव कि इतनी सब जो बातें हो रही है, दिस गाय इज जस्ट 22 ईयर्स ऑफ एज, जो इतना कुछ सोच के बैठे हैं, इतना कुछ अचीव करके बैठे हैं। एंड आई वुड से मेरे को इनसे बात करके इतना इंस्पिरेशन मिला है, एंड आई डेफिनेटली एक्सेप्ट कि अभी आगे जो हम वीडियो शेयर करने वाले हैं आपके साथ, जितनी बातचीत हम करने वाले हैं, वो आपको बहुत सारा इंस्पायर करेगी। तो चलिए बात करते हैं आपसे। पहले बात, आज यू हैव टोल्ड मी, और हमने देखा भी है कई सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आप जा चुके हो। इतनी छोटी सी उम्र में थोड़ा सा दिमाग पे नहीं चढ़ती है बात? नहीं, ये पहले चढ़ती थी कि लाइक जब मैं 11th-12th में था, सेलिब्रिटीज़ को देखता था, विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड ऑल, लाइक मुंबई इंडियंस इज़ माई फेवरेट टीम, कि यार वो लाइफ अपने को जीना है। बट अभी एक पोजीशन पे जाने के बाद, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम करने के बाद, और जो हमारे इंडिया के जो सबसे सफल टीचर है विकास देवकीर्ति सर, उनके साथ रहता हूँ, उठता बैठता हूँ, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ठीक है, एक नॉर्मल सी चीज़ है। अपने पास एक ही लाइफ है और हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए हमारे ऊपर। जो आपको मिला है वो आपको किसी ना किसी कारण से मिला है। लाइक आपसे ज़्यादा टैलेंट, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैंगे। मेरे फ्रेंड बैच में ही है। मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसका नाम तो शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट उसके 10th बोर्ड में और 12th बोर्ड में 90+% थे, और मेरे 75-80 इस रेंज में थे। पता नहीं क्या हुआ, संयोग था या मेरा लक ज़्यादा अच्छा था, वो आज प्राइवेट कॉलेज में है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ। वो मुझसे आज भी ज़्यादा टैलेंटेड है, बट
लक वर्क्स, राइट? चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपका एक बहुत मेजर चीज़ जो मेरे को लगी, मैं जिससे बहुत रिलेट कर पाई, वो ये था कि आपके 9th स्टैंडर्ड में 35 मार्क्स आते थे मैथ्स में, बस इतने, है ना? एंड देन सडनली आपने कुछ सालों बाद कैट की परसेंटाइल को हिट किया है 99.53 परसेंटाइल के साथ। आई मीन कैसे कोई इंसान जो बिल्कुल ही मतलब बस सिर्फ पास मार्क्स की बात कर रहा है और वो 99.53 परसेंटाइल हिट कर रहा है, और जिसमें मैथ्स सबसे मेजर सब्जेक्ट है कैट का। वो हुआ यूँ था कि मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग हमेशा से रहा है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस में मैथ्स कभी पढ़ता नहीं था। लाइक टीचर ने फॉर्मूला बोर्ड पे लिखवा दिया, वैल्यू पुट करवा दी एंड ऑल चलता रहता था। आपको भी पता है अपना एजुकेशन सिस्टम जो भी है, मतलब मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी एजुकेशन सिस्टम को, बट इट इज़ अ रियलिटी, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। नींद आती थी मैथ्स के पीरियड में कि नहीं हो पा रहा है, क्या मतलब क्या निकल रहा है। फिर 9th में जब मेरे 35 मार्क्स आए थे इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट मार्क्स, थ्योरी में मुझे शायद 17-18 आए थे, प्रोजेक्ट में भी इतने मिले थे, तो 100 में से 35 आए थे और मैं पास हो गया था। अगर मेरे को प्रोजेक्ट में 17-18 मार्क्स टीचर नहीं देते तो शायद फेल हो जाता एंड मेरा बोर्ड चेंज हो जाता और फिर मैं यहाँ शायद नहीं बैठा होता। 35 मार्क्स आने के बाद में मेरे को घर पे डांट वांट पड़ी। फिर मैं उस टाइम मेरे मामा क्या था जो खंडवा में रहते हैं, हमारी रात को बात हुई, 2-3 बजे की बात है ये। हम बहुत देर से बातें कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री पर डिस्कशन कर रहे थे, तो उन्होंने एक मेरे को लाइन बोली थी कि देख मैथ्स में तुझे कुछ पढ़ना याद नहीं रखना है, मैथ्स में सिर्फ पढ़ना है, समझ जाना, समझ लेगा तो सारे क्वेश्चन आसानी से कर देगा। तो हो सकता है वो लाइन कुछ मेरे को हिट करी हो कि मैथ्स में आपको कुछ पढ़ना नहीं है, आप बस समझ लो, देन सब कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद 10th क्लास में मेरे 97 मार्क्स आए मैथ्स के अंदर, 12th में 84 मार्क्स आए मैथ्स में, और उस दिन से फिर मैथ्स के प्रति जेई में भी मेरे हाईएस्ट परसेंटाइल थे मैथ्स में ही थे, 99.93 परसेंटाइल इन जेई मेंस मैथ्स। ओवरऑल 99.23 थे। कैट भी अभी मैंने दिया, उसमें 99.53 परसेंटाइल ओवरऑल है। IBPS PO का स्कोर 77 है, CGL प्री का 167 है। वेरी गुड। एंड होता ये ना कि जैसे मैथ्स से प्रेम इसलिए हुआ कि मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि लाइक हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन में आपके टीचर ने आप फॉर्मूला लिख दिया, आपने आर की, एच की, पाई की जो भी वैल्यू है पुट करी, लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी है, ऐसे नहीं पढ़ना है हमको प्रैक्टिकली। लाइक इफ वी टेक ए एग्जांपल ऑफ सर्कल, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर जो एरिया होता है वो एक सर्कल का है। आप इमेजिन करो कि एक रुपए का कॉइन है, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। हम उस पर एक और कॉइन बढ़ाते जाएंगे तो इट विल टेक ए शेप ऑफ ए सिलेंडर। एंड जितने आप उसको कॉइन्स बढ़ा रहे हो वो हाइट बढ़ रही है उसकी। पाई आर स्क्वायर एक का था, एच और बढ़ा दिया, मल्टीप्लाई अगर आप एच से कर दोगे तो पाई आर स्क्वायर एच, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एंड फिर होता क्या है ना, मैथ्स में एक यूनिट वाला सेक्शन, लाइक वी आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स साइंस बैकग्राउंड से, हम अगर किसी क्वेश्चन में जो थ्योरी पेपर होते हैं अगर उसमें यूनिट नहीं लगाते हैं तो होता ये है कि आपके मार्क्स कट जाते हैं। आपने भले न्यूमेरिक वैल्यू सही साट लिखी हो, पूरा क्वेश्चन सही करा हो, स्टेप सही लिखी हो, बट अगर आपने यूनिट लगाना भूल गए तो आपको अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0 मार्क्स मिलेंगे, स्टेप के मार्क्स नहीं मिलते, स्पेशली इन ICSE बोर्ड। अब यूनिट्स में क्या होता है ना, जैसे किसी चीज़ की यूनिट सेंटीमीटर है, मीटर है, उस पर पावर्स चढ़ते हैं, स्क्वायर, क्यूब, ये कहाँ से आते हैं? आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो 2D शेप होते हैं उनकी यूनिट का जो पावर रहेगी वो हमेशा स्क्वायर में लगेगी, और जो 3D शेप है उनकी यूनिट की जो पावर रहेगी वो क्यूब में लगेगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो क्यूब होता है, पर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर स्क्वायर होता है, कैसे होता है? वॉल्यूम 3D शेप का निकलता है और सरफेस एरिया जो कीवर्ड है 2D शेप का निकलता है। ओके, नाइस। तो मतलब एकदम प्रैक्टिकली आपने उसको रियल लाइफ से कनेक्ट किया, फिर उसके बाद आपने मैथ्स पढ़ना सीखा, शुरू किया, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, राइट? सो मेरे हिसाब से भी हमको यही चीज़ें फोकस ज़्यादा करनी चाहिए कि जब भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, या चीज़ कोई नहीं डील कर पा रहे हो, whether it's maths or any other subject or any other lifetime experience, I would suggest कि उसको अपनी reality में अगर लाके देखोगे तो बाकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, right? Okay, so सौम्या, आपने अभी थोड़े देर पहले मेरे को बता रहे थे आपकी थोड़ा सा एंग्जाइटी होता था, डिप्रेशन होता था, स्पेसिफिकली उस साल में जिस साल आपने पहले साल एग्जाम दिया बट अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपको ड्रॉप करना पड़ा, है ना? तो ये एक साल का जो प्रेशर है, जैसे जनरली आप देखते हो कि हमारे यहाँ भी एग्जामिनेशन जो होते हैं IBPS SBI साल में एक बार करा देता है, इन केस नहीं हुआ तो हमें अगले साल का वेट करना पड़ता है। तो ये साल भर ऑफकोर्स इधर उधर के ताने भी आ रहे हैं, घर के भी आ रहे हैं, रिलेटिव्स के भी आ रहे हैं,
खुद भी इंसान थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहा है कि इतने 0.25 से रह गया, 0.50 से रह गया, इन सब चीज़ों से आपने कैसे डील किया? देखो, डिप्रेशन एंड एंजाइटी एक नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आप ह्यूमन बीइंग हो तो आपको एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगी। एंजाइटी और डिप्रेशन में बहुत अंतर है। एंजाइटी इज द बिगिनिंग ऑफ फियर एंड डिप्रेशन इज द स्टेज वेयर आपको कहीं समझ नहीं आ रहा है आपके साथ क्या हो रहा है। एंजाइटी बिगनिंग है, डिप्रेशन बहुत खतरनाक चीज़ है। तो डिप्रेशन किसी को भी नहीं होता है। अगर डिप्रेशन में आप हो तो डिप्रेशन के सिम्टम्स ये हैं कि आप कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, आपको कोई आइडिया नहीं है। आप नहाए हो, नहीं नहाए हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको भूख तो लगना बंद हो गया, आपको प्यास लगना बंद हो गई, आपका एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है किसी चीज़ का, इनटेक भी करने का मन नहीं हो रहा है। लाइक डिप्रेशन इज द फेज जो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दुश्मन को भी ना है। एंड एंजाइटी जो रहती है वो नॉर्मल सी चीज़ है। अगर महीने में 30 डेज है तो 4-5 दिन आपको टेंशन हो रहा है कि क्रैक होगा नहीं होगा, तो इट इज़ नॉर्मल। ये 4-5 दिन होगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर टेंशन की बात है कि क्यों नहीं हो रहा है। ओके ठीक है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एंजाइटी या डिप्रेशन और जैसे अगर आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एंजाइटी डिप्रेशन टाइप ऐसी कुछ चीज़ होती है, तो आपको एक इमोशनल कनेक्ट रखना पड़ेगा। आप आपके पेरेंट्स से रख सकते हो, बट इंडियन पेरेंट्स इतने फ्रैंक नहीं होते अपने बच्चों से कि आप उनको एक एक चीज़ हमारी शेयर कर दें। आप आपके दोस्तों से बात करिए, बट दोस्तों से अगर आप बात करेंगे तो आप अगर मेल हैं तो मेल से बात करोगे तो वो आपका मजाक उड़ाएगा। अगर जरूरी नहीं है वी हैव गुड फ्रेंड्स, नहीं ऐसा है कि मतलब हो जाता है, एक 90% ये आप जो बोल रहे हो वो आइडियल सिनेरियो है कि ठीक है एक दो मेल फ्रेंड अच्छे होते हैं, बट जनरली 90% सीन में कि अगर हम किसी मेल को बोल रहे हैं तो हमारा मजाक उड़ाएगा। मुंह पे नहीं उड़ाएगा, दोस्तों में उड़ाएगा। आप लोग अपोजिट जेंडर कनेक्ट रखिए। लाइक एक ऐसी अगर आप मेल होते हैं, एक ऐसी बेस्ट फ्रेंड रखिए, फीमेल बेस्ट फ्रेंड, जो आपकी बातें और उसकी बातें सिर्फ हम दो ही के बीच में ही रहें। आप उसको रात को 3 बजे भी कॉल लगाओ तो वो कॉल उठाए, वो सुने। आप अगर उसके सामने रो रहे हो तो वो आपको चुप कराए। एंड मतलब सो बेसिकली वी नीड अ गुड लिसनर फ्रेंड, राइट? कोई एक ऐसा दोस्त हो आपका। हम भी कहते हैं, देखो मेरा एक थॉट है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक मुट्ठी होनी चाहिए, मुट्ठी पे लोग गिन लो, है ना? इन 5 लोगों के अलावा दुनिया में किसी को क्या फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, अच्छा लगता है बुरा लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन 5 लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए तुम्हारी किसी भी हरकतों से। सो मेरे हिसाब से वही आप भी कह रहे हो कि एक इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए किसी एक इंसान के साथ, जहां पर दैट पर्सन बी इट मेल और फीमेल दैट हैज टू बी अ गुड लिसनर, राइट? अगला क्वेश्चन हम ये पूछना चाहेंगे कि आपको कितना लगता है कि कोई एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक हमें होना चाहिए, मतलब कि क्या हमें क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश में किसी एक सब्जेक्ट पे ज्यादा मास्टरी करनी चाहिए? जैसे एक मेरा खुद का ही कोड बनाया हुआ है मैंने, मास्टर इन वन एवरेज इन ऑल। एक चीज पे मास्टरी कर लो, बाकी सब में एवरेज हो जाओ। लाइक बिजनेस में भी अगर एक रिलायंस का एग्जांपल या टाटा का एग्जांपल लें तो उनके पास एक बेस है। रिलायंस के पास अपना सिम है जो बेस है, फिर मल्टीपल बिजनेसेस है। टाटा के पास अपना बेस है जो आयरन एंड स्टील है और मल्टीपल बिजनेसेस है। तो ऐसा एजुकेशन में भी होता है कि एक चीज पे आप मास्टरी कर लो। लाइक मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है तो मैं मैथ्स को लेके चलता हूँ। मतलब मैथ्स में मेरे को कॉन्फिडेंस रहता है कि 100 आउट ऑफ 100 आएंगे ही आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस आपको भी रखना पड़ेगा। लाइक अपने आप से झूठ बोल दो कि भाई मैथ्स में तो क्या है, 100 आ ही रहे हैं। जब हम खुद से झूठ बोलने लग जाते हैं तो फिर खुद से झूठ इन द सेंस कि ठीक है वो चीज हमको अचीव करना है तो एक बार झूठ बोल दो कि भाई हो गया है। जब आप ऐसा बोल दोगे हो गया है तो फिर यूनिवर्स की जो पावर है वो आपको पूरी शक्ति लगा देगा कि ये हो गया, मतलब अब इसके साथ करवाना है। अगर आपके थॉट में एक भी सेकंड के लिए थॉट आया, माइंड में थॉट आया कि यार कैसे होगा, तो फिर नहीं होगा। हाँ, मतलब ये आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हो क्या? कि हम मैनिफेस्ट अगर प्रेजेंट टेंस में करते हैं तो वो हो जाता है। है तो झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम एस्पायर कर रहे हैं कि ये मेरे साथ होगा ही होगा, है ना? दैट्स ग्रेट। तो मतलब अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसने ज्यादा स्कोर कर लिया है किसी एक सब्जेक्ट में, लेकिन बाकी 2 सब्जेक्ट्स में वो ठीक नहीं स्कोर कर पा रहा है, तो एटलीस्ट वो एवरेज बनने की कोशिश करे। लाइक IBPS PO का एग्जांपल लें तो मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, इंग्लिश है। अब मैथ्स और रीजनिंग आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर आपका रीजनिंग मैथ्स अच्छा है तो आपका स्कोर हाई चले जाएगा। जीके में आप कितना भी ट्राई कर लो, कितना भी पढ़ लो, आपको हाफ मार्क्स से भी कम ही मार्क्स आएंगे। इंग्लिश में होता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम आती है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप एकदम से, लाइक बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि एग्जाम है आज तो एक हफ्ते पहले 1 शॉट वीडियोस देखेंगे, हाउ टू क्रैक IBPS PO इन 1 डे एंड ऑल। 8-8 घंटे की मैराथन है। अब 8-8 घंटे की मैराथन तो आप देख ले रहे हो पर दिमाग में नहीं जा रहा है। ऑफ कोर्स वीडियो देखना इज नॉट द सॉल्यूशन। हमको ग्रैब करना है, क्रैम नहीं करना है, ग्रैब करना है।
तो मेरा ये अगला क्वेश्चन आपसे यही था कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, जैसे हमने देखा है ना कि मी बीइंग अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, आई हैव सीन दिस अ लॉट मेनी टाइम्स, जो हिंदी मीडियम का बच्चा होता है वो हताश जल्दी हो जाता है। हाँ। कि आप भी ICSE बोर्ड से हो, है ना, तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है नो डाउट कि इंग्लिश मीडियम हम इंग्लिश मीडियम हमको इंग्लिश जल्दी समझ में आ जाती है क्योंकि बचपन से वो चीज़ करी है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को आपको क्या लगता है, क्योंकि यू बीन इनटू दिस राइट, आप स्टूडेंट्स के बीच में रहे हो, तो आप मेरे को ये बताओ कि क्या लगता है आपको कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स अगर इंग्लिश पढ़ना चाहें तो उनको कितना टाइम पीरियड लग जाएगा, या फिर कितना उनको टाइम एटलीस्ट स्पेंड करना चाहिए कि यार इतना तो मैं टाइम दूं कि ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग हो सके? अगर आप अच्छे से दिल लगा के पढ़ रहे हो, मन लगा के कर रहे हो, तो 6 महीने आपको देना पड़ेंगे इंग्लिश समझने के लिए, सीखने के लिए नहीं, समझने के लिए। 6 महीने आप दोगे तो आप इंग्लिश से थोड़ा फ्रेंडली हो जाओगे। लाइक एक जो न्यूबॉर्न बेबी रहता है उसको हम 6 महीने तक पानी नहीं पिलाते हैं, पता ही होगा शायद आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, क्यों नहीं पिलाते? मतलब उसके जो बॉडी पार्ट्स एंड ऑल रहते हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते। अगर हम उसको पानी दे देंगे तो डिसफंक्शन एंड ऑल हो जाएगा। और पुरानी मान्यताएं भी हैं कुछ इंडियन सोसाइटीज़ की, उस वजह से अब हम डीप उसमें नहीं जाएंगे। तो इंग्लिश का भी ऐसा है कि 6 महीने आपको देना पड़ेगा, कि 6 महीने सिर्फ पढ़ना है, सीखना नहीं है, सिर्फ समझना है। 6 महीने हो जाएंगे, उसके बाद इंग्लिश पढ़ना लिखना हल्की बहुत समझना। लाइक कन्वर्जन अगर आ गया कि क्रिकेट लाइक चींटी को एंट बोलते हैं, कंघे को कॉम्ब बोलते हैं, ऐसा। फिर 6 मंथ्स के बाद आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए बुक्स से पढ़ना, या यूट्यूब वीडियोस, या वेब सीरीज देखो, कार्टून्स देखो। हाँ, वेब सीरीज भी जो हम लोग देखते हैं तो वेब सीरीज हम हिंदी की वेब सीरीज तो हिंदी में तो देखो कोई दिक्कत नहीं, बट जो कैप्शन इंग्लिश वाले रहते हैं वो चालू कर लो। नहीं, मेरे फिर भी हम ये बोलेंगे कि इंग्लिश में ही देखो सबटाइटल्स ऑन करके, हाँ, है ना, तो वो बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि फिर आपका लर्निंग और लिसनिंग ना दोनों काम कर रहा है स्किल, तो ये दैट्स अ ग्रेट थिंग। ओके सौम्य, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि आसपास के जो लोग होते हैं हमारे जीवन में, मतलब हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं एंड एवरीबडी, इनका कितना इंपॉर्टेंस होता है? क्योंकि इन एनी केस सबसे ज़्यादा जो डिसहार्टनिंग लगता है ना वो हमारे आसपास के तानों से लगता है। हमारे मार्क्स तो चलो हम 1 दिन रोके 2 दिन रोके भूल भी जाएंगे, बट एनीवे जब भी हम फंक्शंस में जाते हैं या कहीं फैमिली गैदरिंग होती है या दोस्त मिलते हैं तो पूछते हैं क्या कर रहे हो, हमारे पास जवाब नहीं है ना। तो आप जो सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हो, नाउ यू वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, तो ये जो आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हो, आपको क्या लगता है कि आसपास के लोगों का कितना इम्पैक्ट है इसके ऊपर? टू बी फ्रैंक, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, आपको क्या लगता है मुझे ताने नहीं मिले होंगे? सी दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, जो इंसान अगर बहुत अच्छा भी कर रहा होगा ना तो उसको भी, आई टेल यू वन स्टोरी। आज भी ताने मिलते हैं। लाइक मेरा व्हाट्सएप अगर आप देखोगे तो अभी भी मैं जो स्टेटस डालता हूँ उसमें बहुत सारे लोगों के आते हैं। लाइक मैंने मेरे फ्रेंड का एग्जांपल दिया था, उसके मैसेज आता है कि भाई तू जो भी कर रहा है वो झूठ कर रहा है, तू सारे फोटो एडिटेड डालता है। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों लग रहा है उसको या क्या जेलसी है एंड ऑल, बट ऐसा है। और मेरे को धमकी भरे मैसेजेस भी आते हैं, जैसे हम अब बिजनेस अगर कर रहे हैं तो हमको ऊपर तक जाना है तो कि तुम ऐसा मत करो। और जो हमारा प्राइस है वो मार्केट रेट से आधा प्राइस है, तो अब आप समझ सकते हो कि जो मार्केट हम तोड़ रहे हैं उनके भी मैसेजेस, द माफिया इंडस्ट्रीज के एंड ऑल। तो वो चीज़ को हम मैनेज, लाइक ठीक है ना, कर रहे हैं तो करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको जान से नहीं मार देगा। हाँ, मतलब इन लोगों का कितना इम्पैक्ट होना चाहिए आपके ऊपर। और आसपास के जो लोग हैं, लाइक पेरेंट्स, फादर मदर हो गए, या आपके भाई बहन कजिन एंड ऑल हो गए, तो इनका तो इम्पैक्ट रहता ही है। लाइक दे आर द मोटिवेशन सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अस। बट फैमिली मेम्बर से ज़्यादा मैं फ्रेंड्स में बिलीव करता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स को आप कुछ भी बोलोगे ना, दे विल टेक केयर ऑफ यू। मतलब अगर फीमेल फ्रेंड, लाइक मेरे साथ तो जो फीमेल फ्रेंड्स हैं वो मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मेरी मेल फ्रेंड से ज़्यादा फीमेल फ्रेंड्स ही हैं। और इस बात को लेके भी मेरे को ताने पड़ते हैं कि तू लड़कियों में ज़्यादा रहता है, तो मैं लड़कियों में ज़्यादा रहता नहीं। लाइक वी आर कंफर्टेबल विद ईच अदर। इफ अ गर्ल फील सेफ विद मी, आई फील कंफर्टेबल विद गर्ल, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? हाँ, डेफिनेटली। इफ वी नीड इक्वलिटी इन द सोसाइटी, देन हमको ये गैप बंद करना पड़ेगा। हम गर्ल और बॉय नहीं, वी आर अ ह्यूमन। डेफिनेटली। तो इसके साथ हम आज का पॉडकास्ट यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश ग्रेट 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 सक्सेस। आगे आने वाले समय में आप और भी ऊंचाइयों पे आगे बढ़ें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जो आपने अभी तक अचीव किया है उसमें आगे आप और 4 चांद लगाते रहो। और अब जब हम मिले तो आपका जो विज़न है, अभी हम बाहर बैठ के ऐसे बातचीत कर रहे थे तो इनका एक विज़न निकल के आया था कि व्हाट नेक्स्ट,
लाइक आपका क्या टारगेट है आगे? तो एक बार हम चाहेंगे ज़रूर कि आप शेयर ज़रूर करें। टारगेट तो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा है। मतलब हमने लड़ना अभी तक छोड़ा नहीं है, हम लड़ेंगे और ऐसा लड़ेंगे कि फिर लोग देखते रह जाएंगे। कि एक थॉट था ना कि ये कंपनी अभी MNC में तब्दील करनी, एक बड़ा कॉर्पोरेट बनाना है आपको, है ना? कॉर्पोरेट नहीं बनाना है, फैमिली बनाना है। ओके, नाइस, दैट्स अनदर थॉट। तो अलग सर से भी आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो, राइट? तो अलग सर का इंस्पिरेशन एक होता है कि हम अफोर्डेबल प्राइस पे चीज़ों को उपलब्ध कराएं, और सौम्य का भी एक विजन है ये कि अफोर्डेबल प्राइस पे और जितना कम मार्जिन हम होल्ड करके ये अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को जो भी प्रोवाइड करा सकते हैं वो प्रोवाइड कराएं। सो दैट्स अ ह्यूज थिंग और बहुत अच्छा थॉट है। एट द एज ऑफ 22 तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा थॉट है ये। तो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वी होप कि अब नेक्स्ट हम मिले तो और बड़ी ऊंचाइयों के साथ। और एक और चीज़ मैं बैंकिंग वाला चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, लाइक मैम ने अभी बोला कि हमारा विजन बहुत बड़ा है। काफ़ी सारे लोग हमको गिराने पे तुले हुए हैं, लाइक हमारे पास व्हाट्सएप पे ढेरों मैसेज, नेगेटिव मैसेज पड़े रहते हैं। तो उनको मैं इस प्लेटफॉर्म से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी तक हमने हथियार डाले नहीं है, ना ही हम डालने के मूड में हैं। हम तो किसी और ही मूड में हैं। अब किस मूड में है ये वक्त बताएगा। मैंने बोलना छोड़ दिया है, समय पे छोड़ दिया है, तो आपको टाइम बताएगा। तो मतलब हम ये इस थॉट से वी कैन टेक द पॉजिटिव थिंग आउट एंड वी कैन से कि स्टूडेंट्स, जब तक आपके आसपास नेगेटिविटी है तो समझ लो कि तुम कुछ तरक्की कर रहे हो। तभी इंसान तुम्हारे बारे में कुछ गलत बात कर रहा है या फिर कुछ उल्टा बोल रहा है, क्योंकि वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। और अगर वहां तक पहुंच गया और अच्छी बात करने लग गया, तब समझ लेना कि तुमने भी उसके ऊपर कोई अच्छा इम्पैक्ट डाला है, कि वो भी पॉजिटिव हो गया है ना? सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच सौम्य फॉर जॉइनिंग अस हियर। एंड बहुत शॉर्ट टाइम पे इन्होंने ज्वाइन किया है, हमें बस मिलने आए थे उसके लिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।